क्या आपको 9 करोड़ रुपए में 1 किलो वाली चाय के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि श्री राम का असली सिंहासन कैसा दिखता था? क्या आप जानते हैं अमेरिका में सफेद सोना मिल चुका है? और क्या आपको ये बात पता थी कि मछलियों के भी पैर होते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में होश को उड़ा देने वाले बहुत सारे फैक्ट्स पर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फैक्ट नंबर 1, ट्राइपॉड फिश दुनिया की सबसे अजीबोगरीब मछली है जो समुद्र की गहराई में पाई जाती है। मछलियां पानी में तैरने के लिए जानी जाती है, लेकिन ये फिश पानी में खड़ी रह सकती है। यह ऐसा अपने खास पंखों की मदद से कर पाती है जो ट्राइपॉड स्टैंड की तरह होते हैं। इन मछलियों को खाने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब इसी फिश का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्राइपॉड फिश 1 मीटर तक लंबे पंखों पर खड़ी होती है। माना जाता है कि ये तरल पदार्थ से भरे होते हैं। इसके ऊपर पेक्टोरल होते हैं जिनकी मदद इसे मिडनाइट जोन, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, में संवेदी जानकारी मिलती है। ट्राइपॉड फिश को ट्राइपॉड स्पाइडरफिश या एबिस स्पाइडरफिश के रूप में भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नाम बाथिप्टेरोइस ग्रेलेटर है, जो अटलांटिक, भारतीय और प्रशांत महासागरों में पाई जाती है। इन अनोखी मछलियों को उनके लंबे पेक्टोरल और दुम के पंखों के कारण स्टिल्ट वॉकर नाम से भी जाना जाता है। इनके ट्राइपॉड पंखों की लंबाई 3.3 फीट से अधिक हो सकती है। गहरे समुद्र तल में प्रकाश नहीं होने के कारण इनकी आंखों पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी आंखें तो होती हैं, लेकिन वे खराब होती हैं। हालांकि कुछ मछलियों में ये ठीक भी हो सकती है। ट्राइपॉड फिश डाइट, झींगा, छोटे क्रिस्टेशियंस, मछली और ज़ूप्लांक्टन खाती है। शिकार को खोजने के लिए ये मछली मैकेनोसेंसरी यानी पानी में दबाव या कंपन परिवर्तन का भी उपयोग करती है। यह एक उभयलिंगी मछली, जिसका अर्थ है कि साथी नहीं मिलने पर वे स्वयं प्रजनन कर सकती है। फैक्ट नंबर 2, खगोलविदों ने अब तक देखे गए सबसे पुराने ब्लैक होल का पता लगाया है। ये ब्लैक होल 13 अरब वर्ष पुराना है, जो लगभग ब्रह्मांड की शुरुआत का समय है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकन से पता चलता है कि बिग बैंग के 44 करोड़ साल बाद ही यह एक गैलेक्सी के केंद्र में था। सूर्य के द्रव्यमान का ये लगभग 10 लाख गुना है। शुरुआती ब्लैक होल के हिसाब से यह आश्चर्यजनक रूप से बड़ा है, जिससे ये सवाल उठता है कि यह इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। खगोलविदों ने ब्लैक होल की अभिवृद्धि यानी अक्रीशन, डिस्क, गैस और धूल के प्रभामंडल के स्पष्ट संकेत का पता लगाया है, जो ब्लैक होल के चारों ओर तेजी से घूमता है। आकाशगंगाओं के केंद्र में कैसे इन्होंने विशालकाय रूप लिया। जैसे हमारी आकाशगंगा के केंद्र के ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अरबों गुना ज्यादा है। अभी तक माना जा रहा था कि गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल अपने आसपास के सितारों और अन्य चीजों को निगलने के कारण लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस ब्लैक होल की खोज हमारी समझ को बदल रहा है। ब्लैक होल को लेकर रहस्य का खुलासा हुआ कि या तो ये बड़े ही पैदा हुए थे या फिर बहुत तेजी से फूल गए। फैक्ट नंबर 3, सवाल उठता है कि रावण असल में किस भाषा में बात करता होगा। कई लोगों का मानना है कि राम और रावण संस्कृत में बात किया करते थे। रावण वेदों का ज्ञानी था, इसलिए वो संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। तर्क ये भी दिया जाता है कि एक ब्राह्मण होने के नाते भी रावण संस्कृत जानता था। एक तर्क ये भी है कि शिव तांडव स्तोत्र शिव भक्त रावण द्वारा लिखा गया था, इसलिए इससे अंदाजा लगाया जाता है कि रावण संस्कृत में ही बात करता था। कई लोगों को मानना है कि शिव तांडव स्तोत्र तमिल में भी है और कहा जाता है कि यह पहले तमिल में लिखा गया था। तमिल भाषा को लेकर तर्क ये है कि रावण जिस रीजन में शासन करता था, वहाँ तमिल भाषा ही चलन में है। लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि रावण लंका का रहने वाला था, इसलिए उसकी मातृभाषा तमिल रही होगी। फैक्ट नंबर 4, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि धरती पर जीवन शुरू करने में सबसे ज्यादा योगदान धूमकेतुओं यानी कि कॉमेट्स का है, जो अन्य ग्रहों पर भी ऐसा ही कर रहे हैं। धूमकेतुओं से ही धरती तक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस जैसे कार्बनिक पदार्थ पहुँचे। धीमी गति से यात्रा करने वाले धूमकेतु इन पदार्थों को सौर मंडल के बाहर ग्रहों तक पहुंचाते हैं। ऐसा हो सकता है कि धूमकेतु से ही धरती पर जीवन देने वाले अणु आए हों। वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडलिंग तकनीक का प्रयोग किया। इससे सामने आया कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाते हैं। जब ये बार बार एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाते हैं तो इनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। इसी बीच जो इनमें प्रीबायोटिक अणु होते हैं वे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, नासा ने अंतरिक्ष मिशन के लिए एक स्नैक रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट अभी परीक्षण के दौर में है, जो किसी भी ग्रह के बारे में कई अहम रहस्य उजागर कर सकता है। ये स्नैक रोबोट देखने में एक अजगर के आकार का दिखता है, जो ये दर्शाता है कि इसकी संकल्पना किसी भारतीय मूल के इंजीनियर ने की है। नासा की JPL में तैयार इस रोबोट को भारतीय मूल के रोहन ठक्कर ने डिजाइन किया है। इस स्नैक रोबोट के पीछे उनका ही दिमाग है। ये स्नैक रोबोट बेहद अच्छा है, जो कठोर और मध्यम दोनों तरह के इलाकों में चलकर जानकारी जुटा सकता है। ये दरारों, गुफाओं के बारे में पता कर सकता है। ये पानी में भी तैर सकता है, जिसका प्रयोग मंगल या चंद्र मिशन में किया जा सकता है। ये स्नैक रोबोट किसी आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य में बहुत काम आ सकता है। इसका काम लोगों के बारे में पता लगाना हो सकता है। फैक्ट नंबर 6, आज हम आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं जो देखने में बिल्कुल इंसान जैसा नजर आता है। इस जीव को अपने सामने देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। इस जानवर की आंखें, नाक और मुंह सब इंसानों जैसी ही हैं। इस जानवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं। हम जिस जानवर की बात कर रहे हैं उसे गोल्डन लंगूर कहा जाता है। गोल्डन लंगूर सबसे ज्यादा भूटान में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत के असम जिले में भी गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं।
गोल्डन लंगूर पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां तरह तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं और कुछ प्रतिबंध तो बेहद ही अजीबोगरीब हैं। रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया नाम के देश में भी ऐसे ही कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं। इस देश में नागरिकों और पर्यटकों को देश के अंदर प्याज, पालक, केटफिश और वारस लाने पर प्रतिबंध है। देश के राष्ट्रपति केविन बॉक कहते हैं कि अगर हमारे देश में कोई प्रतिबंधित चीजें लाता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया असल में सिर्फ 11 एकड़ में फैला एक माइक्रोनेशन है जहां की कुल आबादी महज 38 है। हालांकि मोलोसिया को अब तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में यह आधिकारिक रूप से एक देश नहीं है। नेवाडा कैलिफोर्निया सीमा के पास स्थित इस देश की नींव केविन बॉग और उनके दोस्तों ने साल 1977 में रखी थी। फैक्ट नंबर 8, दुनिया की सबसे महंगी चाय। तेंची फ्लावर टी, तेंची फूल की चाय भी सबसे महंगी चायों में से एक है। ये चीन के यूनान प्रांत में 3 साल में केवल एक बार उगते हैं। इसकी कीमत करीब $170 यानी 13,901 रुपये प्रति किलोग्राम होती है। नार्सिसस चाय, यह एक दुर्लभ चाय है जिसे चीन के फुजियान प्रांत के वोई पहाड़ों और ताइवान में पिंगलिन चाय क्षेत्र में उगाया जाता है। इसका स्वाद चॉकलेटी होता है। 1 किलोग्राम चाय की कीमत लगभग $6,500 यानी 5,31,514 रुपये है। पांडा डंग टी, पांडा डंग टी की खेती में पांडा भालू के गोबर का इस्तेमाल उर्वरक के तौर पर किया जाता है। पांडा के गोबर में हाई एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभ वाले गुण पाए जाते हैं। 1 किलो चाय की कीमत करीब $70,000 यानी 57 लाख रुपए से भी ज्यादा है। येलो गोल्ड टी बड्स, सिंगापुर में पैदा होने वाली यह चाय सोने की कैंची से साल में सिर्फ एक बार ही काटी जाती है। इसमें खाद्य के तौर पर 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स का छिड़काव किया जाता है। इसकी कीमत करीब $7,800 प्रति किलो यानी 6 लाख रुपए से ज्यादा है। सिल्वर टिप्स इंपीरियल टी, भारत की सबसे महंगी चाय दार्जिलिंग की ढलान वाली पहाड़ियों पर मकाईबारी टी एस्टेट में होती है। 2014 में नीलामी के दौरान ये चाय $1,850 यानी 1,50,724 रुपये प्रति किलो के दाम में बेची गई थी। ग्योकुरो ग्रीन टी, जापान में पैदा होने वाली ग्योकुरो टी हाई क्वालिटी की ग्रीन टी है। इस चाय की कीमत $650 प्रति किलोग्राम यानी 52,960 रुपये है। दाहोंग पाओ चाय, चीन के फुजियान प्रांत के वोई पहाड़ों में दुनिया की सबसे महंगी चाय की खेती होती है। इसे राष्ट्रीय खजाना कहा जाता है। इस चाय की कीमत करीब $1.2 मिलियन प्रति किलोग्राम यानी 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 9, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला को संगमरमर और सोने के प्लेट लगे 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि राम का वास्तविक सिंहासन कैसा दिखता था? आई ने अपनी कल्पना से बताया है कि राम का सिंहासन कैसा था और उसकी क्या खास बातें थी। बता दें कि भगवान राम ने इस सिंहासन पर 11,000 साल तक शासन किया। भगवान राम के जाने के बाद उनके पुत्र कुश राजगद्दी पर बैठे। राम राज्य की राजधानी अयोध्या थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब अयोध्या का क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। प्रभु श्री राम का शासन संपूर्ण अखंड भारत पर था। अखंड भारत की सीमाएं अफगान के हिंदू कुश से अरुणाचल तक थी। त्रेतायुग में भगवान श्री राम ने इसी सिंहासन पर बैठकर आदर्श शासन स्थापित किया था। वह आज भी रामराज्य नाम से लोकप्रिय है। फैक्ट नंबर 10, अमेरिका के हाथ लगा सफेद सोने का बेशकीमती खजाना। ये सफलता अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हासिल की है। कैलिफोर्निया में $540 बिलियन के खजाने की खोज की गई है। ये खजाना कुछ और नहीं बल्कि सफेद सोना है जो एक विशाल झील के तल पर मिला है। जैसे ही वैज्ञानिकों के हाथ ये खजाना लगा वो खुशी से झूम उठे। लिथियम को ही सफेद सोना कहा जाता है क्योंकि लिथियम सफेद रेत की तरह दिखाई देता है। माना जा रहा है कि झील के तल पर 18 मिलियन टन लिथियम हो सकता है। इस लिथियम के मिलने के बाद अमेरिका को बहुत फायदा होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।